हाँ जी, आज हम एक्सेल में फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है? एक्चुअली फ़िल्टर का जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि जो दिया हुआ डाटा है एक्सेल में, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डाटा है। इसमें से आप कुछ पर्टिकुलर फीचर्स वाला डाटा अलग करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है, हम ये चाहते हैं कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स की लिस्ट को अलग से देखा जाए, बाकी सभी के सभी स्टूडेंट्स के नाम हाइड हो जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बरनाला डिस्ट्रिक्ट लिया, बरनाला डिस्ट्रिक्ट में हम ये चाहते हैं बरनाला के जो भी कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही दिखाई हमें दे, बाकी सब के सब हाइड हो जाएं। इसलिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्लास ली हुई है 11th 12th, ठीक है। जो भी क्लास है हम चाहते हैं सिर्फ 11th क्लास के, मतलब 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ही हमें दिखाई दें, तो भी फिल्टर काम करेगा। अभी आप कहोगे जैसे इसमें फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है, जो है बहुत इजी है, इसमें इजीली ढूंढ लेंगे। लेकिन ये जो फिल्टर की कमांड है ना, इसके लिए तो मानव उपयोगी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास इसकी जगह, जिसमें सिर्फ 18 स्टूडेंट दिए हुए हैं, इसकी जगह 1800 स्टूडेंट होते, 18,000 स्टूडेंट होते, तो उसमें से ढूंढने के लिए फिल्टर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। आप ट्राई करके देखो, एक्सेल में जितने भी कॉलम्स हो, जितनी भी रोज में डाटा हो, उस डाटे में से पर्टिकुलर किसी स्पेशल फीचर वाला डाटा बाहर निकालने के लिए, उसको अलग से देखने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। बाकी जैसे मैं आपको फिल्टर का प्रयोग करके दिखाऊंगा, उस वक्त आप समझ जाओगे मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम टॉपिक पे। तो अभी देखिए, जिस डाटा पे हमने फिल्टर लगाना है, जिस डाटा पे फिल्टर लगाना है, उसकी कोई ना कोई हेडिंग होती है। जैसे इसमें हेडिंग दी हुई है डिस्ट्रिक्ट, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मैथ मार्क्स वगैरह। ठीक है, इस हेडिंग सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले सभी हेडिंग्स को, जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया है, लेफ्ट माउस बटन दबा के ड्रैगिंग करके, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया ऊपर वाली रो को। ऊपर वाली रो को पूरा सिलेक्ट नहीं करना, जिसमें हेडिंग दिया हुआ है वही वहीं पे हमने सिलेक्ट करना है। देखो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सेल की विंडो में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप ऊपर देखिए, फिल्टर की ऑप्शन आ रही है, सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें से क्लिक कीजिए, जो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और फिल्टर, ये रहा कमांड फिल्टर। और इसके साथ ही आपको कीप एक फनल दिखाई देगी, उसकी छेद में जो है फिल्टर, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको कुछ नजर आया होगा। देखिए इधर, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरो दिखाई देने लग गया हर एक हेडिंग पे। डिस्ट्रिक्ट नेम की जो हेडिंग थी उस पे एरो, रोल नंबर पे एरो, नेम पे एरो, क्लास पे एरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिल्टर लागू हो गया। फिल्टर की कमांड आपकी एक्सेल में लागू हो गई। तो अभी हम देखते हैं फिल्टर को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल लेनी है, जैसे मान लीजिए हम इसमें से जो भी बरनाला डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको अलग से देखना चाहते हैं, बाकी सभी को छुपाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फिल्टर चाहिए। तो इसका बेस क्या हुआ, हम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड फिल्टर करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को आधार बना के फिल्टर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो एरो है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद ये जो दिए हुए हैं इनमें से, देखो ये 3 डिस्ट्रिक्ट ही क्यों दिए हैं, क्योंकि जो हमारी टोटल लिस्ट है, नीचे जो लिस्ट दी हुई है, इसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले ही स्टूडेंट हैं। अगर 50 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट होते तो 50 नेम्स दिखाई देते। यहाँ पे कहने का मतलब यूनिक वैल्यू उठाएगा, ठीक है, एक वैल्यू उठाएगा सभी की। जैसे इसमें से सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट है, तो हमने 3 ही उठाए हैं, 3 ही उठाएगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। तो अभी सबसे पहले हमने बरनाला डिस्ट्रिक्ट वाले निकालने थे, तो सिलेक्ट ऑल की जगह पे इस पे क्लिक कीजिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अनसिलेक्ट का मतलब अभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अभी हमें कौन सा करना है, बरनाला करना है। बरनाला पे क्लिक कर दीजिए और ओके कीजिए। देखिए इस अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ बरनाला डिस्ट्रिक्ट वाले जो स्टूडेंट थे वही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब हाइड हो गए भाई, बाकी सब छुप गए।
ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंटों को देखने के लिए तो इस पर क्लिक कीजिए और बरनाला को अनसेलेक्ट कर दीजिए, बठिंडा को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये रहा बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट। अभी हम तीसरी बात ये चाहते हैं दोनों ही हो, बरनाला और संगरूर, या बरनाला और बठिंडा, किसी 2 3 4 कुछ भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को अलग करना है तो इस पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए बरनाला और बठिंडा, बरनाला को भी क्लिक कर दीजिए, बठिंडा तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर दीजिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, ये रहा हमारा फिल्टर लगाने का मेथड। अभी देखिए, अभी हमने मान लीजिए ये चाहते हैं, अभी एक फिल्टर और लगाएंगे, इसमें सिलेक्ट ऑल करके छोड़ दीजिए। अभी हम एक और फिल्टर लगाएंगे जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज को फिल्टर करेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट के 11th क्लास के ए सेक्शन के स्टूडेंट्स अलग हो जाएं। रिपीट कर रहा हूं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के 11th क्लास के सेक्शन ए के स्टूडेंट अलग हो जाएं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल्टर करूंगा, तो इसमें से मैंने सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया, एरो पे डिस्ट्रिक्ट पहले एरो पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने संगरूर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, ओके। अभी मैंने क्लास चूज करनी है तो क्लास वाला ढूंढो, ये रहा क्लास के नीचे जो एरो उस पर क्लिक कर दीजिए, इसमें से 11th चूज कर लीजिए, ओके। ठीक है, उसके बाद सेक्शन वाले में चला गया, उसके बाद ये देखिए इसमें से ए सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा। मतलब 2 स्टूडेंट हैं जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 11th क्लास के हैं, सेक्शन ए के हैं। ये था एक से ज्यादा फिल्टर लगाने का, एक से ज्यादा वैल्यूज पे फिल्टर लगाने का मेथड, ये भी बता दिया। अभी देखो मान लीजिए हमने फिल्टर वाला काम कर लिया, सारा कुछ देख लिया जो देखना था। अभी हम शीट को वापस उसी स्थिति पे लेके जाना चाहते हैं जिस स्थिति से शुरू किया था। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा किस किस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे फनल, मतलब यहाँ पे कीप दिखाई दे रही है, आप देखिए यहाँ पे भी कीप दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एरो और यहाँ पे कीप। मतलब जहां जहां पे कीप दिखाई दे रही है इट मींस आपने वहां वहां पे फिल्टर लगाया हुआ है। तो उस सबसे पहले उस फिल्टर को रिमूव कीजिए, फिर जाके आप कंप्लीट लिस्ट देखने के योग्य हो जाएंगे। जैसे कि सेक्शन पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ओके। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ओके। इस पर जहाँ पे कीप दिखाई दी है इस पे भी क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ओके। अभी ये शीट पूरी है। अभी कहाँ से पता चलेगा ये पूरी है, देखिए सभी के सभी जगह एरो का सिंबल आ रहा है, कीप का सिंबल उड़ गया। समझ गए, ये मेथड था हमारा फिल्टर लगाने का और यूज करने का मेथड। इससे आगे भी देखो, अभी एक दो बातें आपको और बताता हूँ जो इसमें काम आएंगी। तो अभी आप देखो मैंने इसमें कलर क्यों किए हुए हैं, ये जो सेल्स है मैंने इसको कलर किया हुआ है। ये कलर करने का भी एक टारगेट है, ये मेरा शौक नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कलर के बेस पे आप फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए देखो जिस कॉलम ये सारा कॉलम होता है ना, आपको मालूम है सी कॉलम है, जिस कॉलम में कलर्ड मतलब कलर्ड सेल्स हो, मतलब जिस कॉलम को आप कलर के आधार पे फिल्टर करना चाहते हो उसके एरो पे क्लिक कीजिए, नेम के एरो पे क्लिक किया। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे नहीं ध्यान देना, इधर नहीं देखना, ऊपर देखो फिल्टर बाय कलर, क्या लिखा हुआ है, फिल्टर बाय कलर। इसमें से जिस कलर वाले सेल्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे देखो येलो पे क्लिक कर दिया, ये ले लीजिए, सिर्फ येलो वाले आ गए। अभी हमने रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड वाले आ गए। अभी हम दोनों में से किसी को छोड़ के नो फिल वाले करेंगे तो वो वाले सेल्स आ जाएंगे जिनमें कोई कलर नहीं भरा हुआ। नो फिल कीजिए तो ये सारे आ गए। अभी हम मान लो वापस उसी पोजीशन में जाना चाहते हैं तो चाहे तो ऊपर लिखा हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए, तो सारे के सारे सेल्स आ गए। ये क्या था, आपको कलर बेस पे फिल्ट्रेशन करनी सिखाई थी। अभी एक और इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है तो मैं आपको नेक्स्ट भी भेज दूंगा। ठीक है, देखिए मान लो हम ये चाहते हैं, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, हम ये चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाए जो स्टूडेंट्स 66 मार्क्स ले कर चुके हैं।
देखो जैसे इंग्लिश में 66 जिसके मार्क्स हों वो वाले स्टूडेंट अलग हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए इस पे क्लिक कीजिए तो ये रहा नंबर फिल्टर। देखिए ये क्या है, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर पे क्लिक करने के बाद इक्वल्स पे क्लिक कीजिए। इक्वल्स पे जहाँ ये जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें से 66 लिख दीजिए, क्योंकि हम 66 वाले अलग करना चाहते हैं, तो ओके कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये सिर्फ वही स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 66 हैं। इसी ढंग से, बिल्कुल इसी ढंग से इस पे क्लिक कीजिए, क्लियर फिल्टर कर दिया, कर दो ओके, सारे दिखाई देने लग गए। अभी इसी ढंग से आपको ये भी देखना है, आपको ट्राई करना है इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, मतलब वैल्यूज जो मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं ना उसके हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे ग्रेटर देन, मान लीजिए आपने लिख दिया ग्रेटर देन भी, इससे ज्यादा जो भी वैल्यूज हो वो अलग हो जाए। मान लीजिए ग्रेटर देन पे क्लिक किया, मान लो हम लोग चाहते हैं जो भी इसमें से 60 से ऊपर 80 से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं वो दिखाई दे हमें। ओके कीजिए, सिर्फ दो ही थे 87, बाकी सारे कम थे। तो इस पे दोबारा से क्लियर फिल्टर कर दीजिए, ये लीजिए ये सभी दिखाई दे रहा है। ऐसे आप मैथमेटिकल फार्मूलों के आधार पर भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी हिंदी मीडियम में। पंजाबी मीडियम में मेरी काफी वीडियोस आती हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाई देंगी। ठीक है, और एक्सेल की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।